हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कंप्यूटर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर में सीपीयू से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें आपको 20 प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। आपको लास्ट में ये ज़रूर बताना है, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में से आपसे कितने इसके आंसर बनते थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? या प्रश्न आ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है या सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का क्या होता है, सीपीयू का होता है फुल फॉर्म। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, सीपीयू को और क्या कहा जाता है? यानी सीपीयू को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है या प्रोसेसर भी कहते हैं। इन नामों से भी सीपीयू को जाना जाता है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं या सीपीयू के पार्ट कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है, इसके पार्ट 3 होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ALU, एक होता है आपका CU, एक होता है आपका MU। एक कंप्यूटर के क्या होते हैं? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। यानी कि अंकगणितीय तर्क इकाई ALU, ऑप्शन ए नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। ये 3 इसके क्या होते हैं? या आप रजिस्टर को आप MU यानी मेमोरी यूनिट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ALU का पूरा नाम क्या है? ये CPU का भाग है ALU। ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हिंदी में इसे अंकगणित तर्क इकाई भी कहते हैं। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है, ये ALU का कार्य क्या होता है? जो अंकगणितीय तर्क इकाई है उसका मतलब क्या होता है? ALU का कार्य होता है अंकगणित और तार्किक संचालन करना। अंकगणित और तार्किक संचालन करना ALU का क्या हो जाता है? कार्य होता है। आपको याद रखना, अंकगणितीय कार्य भी कर सकते हैं और तार्किक संचालन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण इकाई का कार्य क्या होता है? नियंत्रण इकाई मतलब कंट्रोल यूनिट यानी CU का कार्य क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, CU यानी कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। तो यह निर्देशों को प्राप्त करना और उन्हें निष्पादन करता, यानी कि कह सकते हैं यह नियंत्रण का काम करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का कार्य क्या होता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीपीयू का कार्य क्या होता है? आप जानते होंगे कि सीपीयू का कार्य क्या होता है। सीपीयू का कार्य होता है निर्देशों को प्राप्त करना, यानी सीपीयू निर्देशों का क्या करता है? प्राप्त करता है, उन्हें प्रोसेस करने का कार्य करता है और परिणाम को मेमोरी में वापस भेजता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना। जैसे ही अपन क्या करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। तो ये आपको याद रखना, इनपुट आपने कीबोर्ड से दिया, माउस से दिया, इनपुट जैसे ही देंगे फिर वो सीपीयू में जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन सीपीयू में रहता है, वहाँ पे प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग भी कहते हैं, या कह सकते हैं मस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क कहते हैं या ब्रेन कहते हैं। ये आपको याद रखना, 2-3 नामों से जाना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है 9वां, कि सीपीयू को किस प्रकार के निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है? सीपीयू किस प्रकार के निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है? अंकगणितीय और तार्किक, अंकगणितीय, तार्किक और नियंत्रण निर्देश ये क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। यानी अंकगणितीय, तार्किक भी और नियंत्रण का कार्य भी कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 10, सीपीयू के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सीपीयू के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीपीयू के कई प्रकार होते हैं, जैसे हो गया सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर। ये सीपीयू के होते हैं, प्रकार होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे यदि देखा जाए तो 160 तक आ जाते हैं, कोर में आ जाते हैं। सिंगल कोर का मतलब क्या होता है? कोर को आपको
याद रखना है। कोर का मतलब एक ही समय में एक ही कार्य करता है। यदि हमारा CPU सिंगल कोर का होगा तो एक ही समय में वो एक कार्य को करेगा। यदि डुअल कोर यानी डुअल कोर होगा तो वो एक समय में 2 कार्य कर सकता है। यदि क्वाड कोर होगा तो एक बार में वो 4 कार्य कर सकता है। यदि हेक्सा कोर हुआ तो 6 कार्य एक साथ कर सकता है। यदि ऑक्टा हुआ तो 8 कार्य कर सकता है। डेका हुआ तो 10 कार्य कर सकता है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आगे इसकी सीरीज बढ़ती जाती है और 160 तक पहुँचती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 11वां है कि सबसे पहले CPU कब बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले CPU कब बनाया गया था। तो 1971 में CPU बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, इसकी सन याद रखनी है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, पहला CPU कौन सा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला CPU कौन सा था तो उसका नाम है इंटेल 4004। इंटेल 4004 ये पहला CPU था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, CPU की गति किस में मापी जाती है। CPU की गति किस में मापी जाती है तो CPU की गति मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है कि CPU का तापमान कैसे नियंत्रित किया जाता है। CPU का तापमान कैसे नियंत्रित किया जाता है तो भाई तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका कूलिंग फैन का यूज करते हैं। कूलिंग फैन लगाते हैं CPU में या हीट सिंक के द्वारा CPU के तापमान को कम किया जाता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है CPU को मदरबोर्ड पर कैसे जोड़ते हैं। CPU को मदरबोर्ड पर कैसे जोड़ते हैं ये आपको याद रखना है। तो सॉकेट के द्वारा क्या करते हैं, इसे लगाते हैं और मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है कि CPU को ठंडा रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन हुआ था तो CPU को ठंडा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हीट सिंक या कूलिंग फैन का यूज किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 17वां कि CPU का क्या मतलब होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आगे बात करते हैं ALU का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो 3 भाग होते हैं, पहले मैंने बताया ALU, एक होता है CU, एक होता है MU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। तो जो ALU भाग है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU का। 3 भागों में से ALU सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला क्वेश्चन है ALU का क्या मतलब होता है। ALU का मतलब होता है अंकगणित तर्क इकाई या अंकगणितीय तर्क इकाई। एक इसका ALU का मतलब होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये इसका क्या होता है, विस्तृत रूप। इसी का मतलब निकल के आता है अंकगणितीय तर्क इकाई। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब होता है। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU का क्या मतलब होता है। तो CU का मतलब होता है नियंत्रण इकाई। ये CPU का तीसरा भाग भी होता है। ये आपके 20 क्वेश्चन CPU से रिलेटेड आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन आपसे पहले से ऑलरेडी बनते थे। आपको CPU से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी गई है। एक बार और देख सकते हैं, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको बताना है कि इन 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने राइट आंसर दिए हैं। लगभग आपके 20 में से 20 ही आंसर बनने चाहिए। आगे की सीरीज में आपको माउस के बारे में बताया जाएगा कि माउस क्या होता है। माउस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। यहीं पर इस वाली क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और अपने जान परिचित के लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।